वाले हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, तो आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार देख सकते हो। उसके बाद आप देखो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सपेंशन को, ठीक है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ एक्सपेंशन ही पॉसिबल है, क्योंकि हमें कहीं रिवर्सिबल कराने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। बट इसमें हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी हम प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, तो क्या होगा, गैस एक्सपेंशन ही होगा, गैस का प्रसार ही होगा। इसलिए इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस की हम बात करें तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक्सपेंशन मिलेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ओनली एक्सपेंशन को देखेंगे। यहाँ पे हम दो केस पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है, दोनों केस को एक एक करके हम डील करने वाले हैं। सबसे पहला हम देखने वाले हैं फ्री एक्सपेंशन के केस में। फ्री एक्सपेंशन के केस में, ठीक है, और हम देखेंगे जो पी एक्सटर्नल है हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सिलेंडर है, यहाँ पे क्या है, गैस है, ये गैस है, ये कौन सा गैस है, आइडियल गैस, यही हमारा सिस्टम है। एक पिस्टन लगा दिए हैं, ये जो आप दिख रहा है पिस्टन है, ये है ना, जो वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर से और एक प्रेशर लगाते हैं जिसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल, बाहरी प्रेशर, और गैस जो पिस्टन पे एक प्रेशर लगाता है जिसको बोलते हैं पीजी, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। तो हम इसी बाहरी प्रेशर या पी एक्सटर्नल के केस को दो भाग में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्री एक्सपेंशन के केस में। देखो फ्री एक्सपेंशन कब होगा, जब उस पर पी एक्सटर्नल क्या होगा, ज़ीरो होगा। गैस को अगर हमें फ्रीली एक्सपेंशन होने देना है, एक्सपेंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो पी एक्सटर्नल है यहाँ पर, इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, ज़ीरो लेना पड़ेगा। अगर पी एक्सटर्नल ज़ीरो है, मतलब बाहर से कोई भी प्रेशर गैस पे नहीं लगाया जा रहा है, पिस्टन पे नहीं लगाया जा रहा है, तो गैस क्या होगा, बाहरी प्रेशर अगर ज़ीरो है तो गैस वहाँ पर कंप्रेस होने का तो चांसेस है ही नहीं। जो गैस का प्रेशर है, जो या पीजी है, ये क्या करेगा, ऊपर की ओर जो पीजी ऊपर की ओर जो लग रहा है वो क्या करेगा, गैस को एक्सपेंड करने का काम करेगा। तो यहाँ पे गैस का कंप्रेशन की तो बात ही नहीं है, क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगा। किस केस में, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, जब बाहरी प्रेशर हम जीरो है, कुछ प्रेशर नहीं दिए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, या फिर इसी को बोल देते हैं जीरो प्रेशर वाला, जीरो प्रेशर केस, ठीक है। अगर ये कंडीशन ये है तो हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या पढ़ते हैं, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल क्या है, ज़ीरो है, इंटू डेल्टा वी करेंगे, है ना, तो क्या होगा, टोटल वर्क डन तो ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि पी एक्सटर्नल ही हमारा क्या है, ज़ीरो है। तो इस फार्मूले से अगर आप फ्री एक्सपेंशन के केस में देखोगे तो वर्क डन क्या आता है, ज़ीरो आता है। ए हो गया एक केस आपका आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन को हम समझ रहे थे। सेकंड केस हम देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे पी एक्सटर्नल क्या हमारा कांस्टेंट है। मतलब ये जो हम पी एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं, अगर इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू कर दें, मान लेते हैं पी एक्सटर्नल हमारा कितना है, 200 ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम मान के चलते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। तब क्या होगा, अगर एक्सपेंशन आपको कराना है, एक्सपेंशन कराने के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्सटर्नल को लेस देन होना चाहिए पीजी से। यही कंडीशन है एक्सपेंशन के लिए। अगर पीजी जो है प्रेशर ऑफ द गैस अगर ज़्यादा होगा तभी तो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा, तो गैस क्या होगा, गैस का एक्सपेंड होगा, प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा। तो पीजी ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में पीजी ज़्यादा है, गैस एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो क्या करेगा, तब तक होता रहेगा जब तक पीजी 200 ATM नहीं हो जाता। जहाँ पर पीजी 200 ATM हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पीजी हो जाएगा, फिर गैस का एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला केस क्या था, जब पी एक्सटर्नल 200 ATM है, ठीक है, और मान लेते हैं उसी टाइम पी एक्सटर्नल स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको डिटेल में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग में क्या था, पी एक्सटर्नल हमारा मान के चलते हैं 200 ATM था, ठीक है। उसके बाद पीजी हमारा रहा होगा मान लो, तो इस टाइम में जो वॉल्यूम था उसको हम लेके चल रहे हैं V1। वॉल्यूम क्या था, स्टार्टिंग में V1 था। जब फाइनल पॉइंट जब हमें मिला, फाइनल जब पूरा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो गया, तब के केस में क्या होगा, तो पी एक्सटर्नल और पीजी दोनों इक्वल हो गए। तब के केस में जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे V2 ले रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये हो गया, तो कुछ टाइम बाद एक्सपेंड हुआ, इसका यहाँ तक एक्सपेंड हो गया गैस, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ये वॉल्यूम हो गया हमारा V2, इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2 यहाँ तक हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे समझा दूँ मैं आपको, ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने रिवर्सिबल एक्सपेंशन को बताया था, तो उसमें क्या था, हम माइनस dp उसमें कम करते जाते थे एक्सटर्नल प्रेशर में, तो हमारा गैस भी एक्सपेंड थोड़ा थोड़ा होता था, फिर उसका हम समेशन कर देते थे। बट इसमें क्या है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो ये स्पीड में होगा, है ना। एक्सपेंशन इसमें क्या होगा, रिपीटली होगा और स्पीड में होगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि माइनस माइनस हर एक स्टेप में, मतलब क्या बोलते हैं, रिवर्सिबली वो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक रिपीटली स्टेप में ये हमारा जो एक्सपेंशन होगा। तो इसलिए इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए हम सीधा माइनस, आपको पता है माइनस PdL भी होता है, तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V को हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 में, है ना। ये हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, क्योंकि देखो P एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, V1 और V2 हो जाएगा, ये हो गया dV। इतना हो गया। अब होने के बाद, इतना हो जाने के बाद क्या होगा, P एक्सटर्नल, आपको पता है dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, V होगा। इसके बाद आप ये वाला स्टेप यहाँ से, फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो ये हमारा हो गया आपका, अगर हमें कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाए, मतलब बाहरी दाब को आपको बता दिया गया है कांस्टेंट है बोल के, और एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ये अगर बोला जाता है आपसे, तो आप क्या करोगे, P एक्सटर्नल डायरेक्टली लगा दोगे V2 माइनस V1, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे अगर बोला गया है वहाँ पे रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल को आपको नहीं बताया गया है क्वेश्चंस में, अगर वहाँ पे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिख दिया है, कांस्टेंट P एक्सटर्नल लिख दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट बता दिया है, तो किसको दिखा रहा है, वो इरिवर्सिबल को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिवर्सिबल में क्या होता था, रिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसमें हम प्रेशर को क्या करते थे, कांस्टेंट नहीं रखते थे, उसमें माइनस dp हम कम करते जाते थे। तो कांस्टेंट नहीं हुआ इसमें, तो किस में कांस्टेंट होता है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है प्रेशर। तो उसके लिए वर्क डन इस टाइप से आप कैलकुलेट करोगे, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल एंड V2 माइनस V1। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इरिवर्सिबल केस के केस में आप, हम लोगों ने यहाँ पे दो केस देख लिए, फ्री एक्सपेंशन का केस देख लिया और P एक्सटर्नल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का केस देख लिया। आप दोनों को भी अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम एक पॉइंट और देखेंगे कि हमने दो केस स्टडीज़ कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन के केस में देखा है, और अभी हम लोगों ने देखा इरिवर्सिबल के केस में। अब हम देखते हैं दोनों में से कौन सा प्रोसेस मैक्सिमम वर्क देता है, अधिकतम कार्य हमें किस फॉर्म में मिलता है, कि कौन से केस में मिलता है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है देखेंगे हम, मैक्सिमम वर्क, अधिकतम कार्य कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता है ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाला जो फार्मूला है क्या है, ये वर्क डन का है, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखा गया है P के सामने, क्योंकि ये वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्क डन का फार्मूला। अब हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारा, देखो P एक्सटर्नल इज ओनली इन्फिनिटेसिमली स्मॉलर देन द PG। देखो P एक्सटर्नल हमें पता है एक्सपेंशन के केस में क्या होना चाहिए, हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन PG को ज़्यादा होना चाहिए, हमें पता है। लेकिन अगर P एक्सटर्नल को थोड़ा हम इन्फिनाइट, बहुत ही छोटा वैल्यू, अनंत सूक्ष्म जो बोलते हैं ना इसको, अनंत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, हम उसमें क्या करें, स्मॉलर कर दें, स्मॉलर देन द PG, स्मॉलर देन द PG। देखो ठीक है, ये होना चाहिए था एक्सपेंशन के लिए। अब हम क्या करते हैं इसमें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले केस में क्या था, स्टार्टिंग में दोनों इक्वल रहते हैं, रिवर्सिबल वाले हम वीडियो लेक्चर में देखे दोनों इक्वल रहते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस dp कम करते हैं तो PG से थोड़ा छोटा हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेल्टा भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप से गैस का एक्सपेंशन होते जाता है। तो इस टाइप से अगर हम माइनस dp कम करके हम डिफरेंट अलग अलग स्टेप्स में, बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं प्रोसेस को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबली एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है रिवर्सिबल वाले में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम डायरेक्टली P एक्सटर्नल को डायरेक्टली लेस देन बना दे किससे, PG से, है ना, तो P एक्सटर्नल इज मच स्मॉलर देन द PG। उसमें क्या था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था। इस केस में क्या था, P एक्सटर्नल जो माइनस dp हो रहा था वो थोड़ा सा बस छोटा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम PG के इक्वल भी मान सकते हैं, थोड़ा सा, या लेस देन इक्वल बोल सकते हैं ना, इस टाइप से। लेकिन इसमें क्या है, बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है P एक्सटर्नल। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो एक्सपेंशन होता है उसको हम क्या होते हैं, टेक प्लेस रिपीटली। तो इरिवर्सिबल के केस में जो एक्सपेंशन होता है वो स्पीड में होता है, क्योंकि यहाँ पे P एक्सटर्नल कम होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में। यहाँ पे मैंने केस को बता दिया है।
अब हम देख लेते हैं, अगर हम मानते हैं कि पी एक्सटर्नल लेस देन होना चाहिए पीजी से, है ना, एक्सपेंशन के लिए, अगर हम एक्सट्रीम केस को ले लें, सबसे एक्सट्रीम केस को ले लें कि पी एक्सटर्नल मान लेते हैं हम 0 है, तो पी एक्सटर्नल मान लेते हैं 0 है, तो क्या निकला था हमारा वर्क डन, अभी हम लोग देखे थे वर्क डन 0 निकला था, तो नो वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब इतना पी एक्सटर्नल जो है हमारा, है ना, प्रेशर पी एक्सटर्नल को हमें बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा एक्सट्रीम केस में अगर पी एक्सटर्नल 0 हो जा रहा था तो वर्क ही नहीं हो रहा था, इसलिए हमें पी एक्सटर्नल को कैसा होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए किसके, पीजी के, हमें अधिकतम से अधिकतम वर्क के लिए अधिकतम मैक्सिमम वर्क हमें अगर चाहिए तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, देखो यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, अगर हमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब किस में ज़्यादा वर्क डन हमें मिलता है बाय ए सिस्टम या फिर गैस के द्वारा, कौन से प्रोसेस में, एक्सपेंशन के केस में, तो किस पे डिपेंड करेगा वो, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर पे वो डिपेंड करता है पूरा, ठीक है, बाहरी प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना होगा। तो हमें जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा पी एक्सटर्नल को क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली पीजी के इक्वल होना चाहिए, पी एक्सटर्नल को जो बाहरी प्रेशर है अगर वो पीजी के इक्वल है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, पूरा इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर पूरा इक्वल होगा, एग्जैक्ट इक्वल होगा, तब तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं, पिस्टन मूव ही नहीं करेगा, थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, पी एक्सटर्नल को थोड़ा छोटा होना चाहिए किससे, पीजी से, ठीक है, लेकिन ये छोटा होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, बट क्या होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, जितना क्लोजर होगा, या फिर ये बोल सकते हैं हम पी एक्सटर्नल जितना क्लोजर होगा पीजी का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करने का मीनिंग क्या है कि प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, साथ ही मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शंस होते जाते हैं, तो मल्टीपल स्टेप में रिएक्शंस होगा तो हर एक स्टेप में हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप्स होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे, तो हमें बहुत सारे स्टेप्स में बहुत सारा वर्क मिलेगा, तो अधिकतम वर्क किस में मिलेगा हमें, तो मैक्सिमम वर्क तभी मिलेगा जब ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, ठीक है, क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, क्लोजर है पी एक्सटर्नल पीजी के, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल, यही हमारा क्या थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल है, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस पे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पे मैक्सिमम वर्क मिलेगा हमें, इसलिए हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ठीक है, वर्क डन रिवर्सिबल के केस में हमें ज़्यादा मिलता है, किसके कंपैरिजन में, इरिवर्सिबल के केस में। तो ये आप समझ गए यहाँ तक मैक्सिमम वर्क का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम वर्क किस में मिलेगा, कौन से प्रोसेस में मिलेगा और क्यों मिलेगा, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने और क्या देखा, फ्री एक्सपेंशन का केस भी देख लिया, इरिवर्सिबल वाला, और हम लोगों ने पी कांस्टेंट जब रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर उस केस को भी देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इरिवर्सिबल प्रोसेस और मैक्सिमम वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अपना जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसको भी आप देख लें, तो उससे आपको रिवर्सिबल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।